ली थी तेरी जब तू मंजू को बता रही थी। फिर जो मनीषी है वो मौसी को कहती है एकदम फूट के, मौसी आप नहीं जानते कि मुझे पर क्या वो जो है वो कहती है कि आप नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीत रही है, कि मेरी माँ मुझे 2 वर्ष की आयु में नहीं 4 वर्ष की आयु में छोड़ के चली गई थी और फिर अब वो वापस आ गई है। तो जो कमला है वो कहती है कि जो दृश्य पापी पशु है, तो फिर वो कहती कि मेरी माँ क्या क्या थी सच्ची साध्वी। फिर अभी जो कमला है, कमला कमला ने वास्तविकता का दर्शन करा दिया, तो क्या थी वास्तविकता? और कोई बताएगा पूजा को छोड़कर? और कोई व्यक्ति है जो बता पाएगा? ये पेज नंबर यहाँ से चल रहा है, देखिए उस बच्ची ने तो बता दिया पूरा। बस यहाँ से जो वह उसकी माँ न तो सती थी न साध्वी थी, बस मात्र एक स्त्री थी। यहाँ से कोई बताएगा? है कोई आप में से जो बता पाए? हाँ, पूजा करो कंटिन्यू। जी मैम। तो वो कहती है कि वो ना तो एक माँ थी और ना ही एक सती थी, वो तो केवल एक स्त्री थी। स्त्री भी जो स्त्री भी वो ऐसी थी जो सती होने का ढोंग करती थी। फिर जो मनीषी वो कहती है मौसी आप भी मेरी माँ का ही पक्ष लोगे क्या? फिर जो कमला है वो कहती है कि जिस पर आक्रमण किया जाता है उसका ही पक्ष लेना चाहिए। फिर हंसकर कहती क्या मैंने तुम्हारे पक्ष नहीं लिया था, बस मैम यहाँ तक ही हुआ था। इसके आगे? इसके आगे हुआ नहीं था मैम। अच्छा, मतलब आपको जो हिस्सा पढ़ाया जाता है उस हिस्से को आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, और जो पढ़ाया नहीं गया है उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो, है ना? एकांकिका तो आपके सामने पड़ी हुई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी पूजा मैम। आपसे। यह सारी चीजें जो आपने बहुत सुंदर रीति से अभिव्यक्त की, शायद ही बाकी के बच्चे भी आपसे कुछ मोटिवेशन ले और कुछ बताने का प्रयास करें। अ, हम बताना चाहते हैं कि मनीषी और कमला दोनों सगी माँ और बेटी होने के बावजूद भी यहाँ हमारी कमला को एक ड्रामा करना पड़ता है अपने बच्ची के साथ। आखिरकार ऐसा वो क्यों करती है? क्या ऐसा रीजन रहा कि जहां पर अपनी माँ होने के बावजूद भी उसे अपनी माँ का उत्तरदायित्व निभाने के लिए मौसी का रूप धारण करना पड़ा? क्या ऐसा रीजन रहा कि मनीषी अपनी माँ से इस प्रकार से जो माँ से बेइंतहा प्यार वह व्यक्ति करता है और वही व्यक्ति माँ से नफरत की आग में झुलस जाता है, तो ऐसा आखिरकार क्यों हुआ? कारण साफ है, आपके सामने है। और जब मनीषी और कमला इन दोनों के संवादों को जब हम लोग देखते हैं तो निश्चित ही तौर पर कमला के संवाद एक मोटिवेशनल तौर पर आप लोगों को लेने चाहिए। और यहाँ पर मनीषी का जो संवाद है, मनीषी एक बच्ची के रूप में उपस्थित होती है जो कई प्रकार की गलतियों को करती है, जो कई प्रकार की गलतफहमी में रहती है। तो यहाँ पर कमला क्या कहती है कि कमला का कहना है कि मैं तो आपका भी पक्ष लेती हूँ, लेकिन जिस पर आक्रमण किया जाता है उसी का पक्ष लेना अत्यावश्यक है। मनीषी कहती मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि आपके कहने पर भी ये लोग मुझे ये लोग स्वीकार कर सके। आपकी कृपा से ही मैं यहाँ हूँ। आपने तब मेरी रक्षा की, तो आज भी बताइए मैं क्या करूं? मेरी माँ को अब 15 वर्ष बाद क्या प्रेम उमड़ा है कि वो मुझसे मिलने को बेचैन है? उससे मेरा सुख क्यों नहीं देखा जाता? क्यों मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में पलट देना चाहती है? कमला कहती है तुम्हारा विचार है कि उसके आने से ये लोग नाराज होंगे? मनीषी कहती अवश्य होंगे। जिसकी माँ दूसरों के पीछे भागती फिरी, उसकी बेटी का क्या भरोसा? फिर मौसी, पुरुष कितने शक्की होते हैं? कमला कहती है पुरुष शक्की होते या नहीं, पर तुम अवश्य हो। उसके साथ कायर भी हो, स्वार्थी कायर ही होते हैं। क्या तूने बादल से कहा? मनीषी कहती नहीं, उनसे तो नहीं कहा, उनसे कहती तो। कमला कहती है तो हम मुझे घर से निकाल देते।
इतना अविश्वास, इतना धोखा, इतना स्वार्थ। अब समझिए, यह सब रोग, यह दौरे, ये सब इसी कारण थे। मनीषी, अब अपने को और धोखा न दे। माँ आ रही है तो उसका स्वागत कर। मैं अभी जाकर बादल को बुलवाती हूँ। और वो चली जाती है। मनीषी, मौसी, मौसी सुनो तो मौसी, उन्हें न बुलवा, उनसे कुछ न कहो। मौसी, ओह तू चली गई। ओह ये क्या हो गया, मैंने अपने स्वार्थ के कारण उनसे माँ के आने की बात छिपाई। मैं अपने सुख के कारण ही माँ से नफरत करती हूँ। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। मंजू आ जाती है फिर से। मंजू कहती, क्या नहीं हो सकता, तू हर वक्त क्या बड़बड़ाती रहती है। मनीषी कहती, मंजू, मौसी ने सारा दोष मेरे सिर पर डाल दिया, मुझे स्वार्थी कहा और कहा अपने सुख के कारण ही मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। मंजू कहती, सच ऐसा कहा। मनीषी कहती है, वह उन्हें बुलवा रही है, वह उनसे सब कुछ कह देना चाहती है। मंजू कहती है, वह तो अब से बहुत पहले कह देना था। मनीषी कहती है, तू भी ऐसा ही सोचती है। मंजू कहती है, यही सोच कर तो आई हूं। मनीषी कहती, मंजू मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो रही हूँ, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। चल मंजू, यहाँ से चल। मंजू कहती है, हाय दैया, मेरे साथ भागना चाहती है, नारी नारी के साथ, एकदम। मनीषी कहती, ये कैसे दुर्बलता है, अपने को संभाल। नन रो मत, सुन, माँ को आने दे, आने पर उसे डांटना, कोसना, घर से निकाल देना, तब ये लोग बहुत प्रसन्न होंगे। और बादल, अरे मनी, मनी छुट्टी का प्रबंध हो गया, अरे मंजू तुम हो। मंजू कहती है, क्या करूं, अपनी अनाथ बहन की सार संभाल करने आना ही पड़ता है। बादल कहता है, काश कि हम भी अनाथ होते। मंजू कहती है, अब हो जाओ, यह तो सोचने की बात है। बादल कहता है, यानी सोचो तो अनाथ, नहीं तो सनाथ। मंजू कहती है, नमस्कार, मैं चली, मेरे अनाथ नाथ भी पधार रहे होंगे, उन्हें सनाथ कराऊं, फिर तुम्हारी तैयारी करवाऊंगी। और मंजू चली जाती है। बादल हंसता हुआ, अनाथ नाथ, भाई खूब, या मंजू भी खूब है। क्यों मनी, तुम दोनों एक ही शहर की हो। मनीषी कहती, जी। बादल कहता, लेकिन दोनों में कितना अंतर, एक अनाथ, दूसरी अनाथ और नाथ। मनीषी, आपको मंचू बहुत अच्छी लगती है। बादल कहते हैं, ना ना एकदम नहीं, मुझे अनाथ नाथों से डर लगता है। बाबा रे, कैसा कड़वा सत्य बोलते हैं। अच्छा मनु, मंजू के भी तो माँ नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक शक्की व्यक्ति क्या होता है कि मनीषी की जो सहेली है वो मंजू है, लेकिन जब अब यहाँ पर साली और जीजा का रिश्ता तय किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, उसकी सहेली है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटी बड़ी से तात्पर्य नहीं होता है, लेकिन एक ही गांव से हैं, दोनों बहनें के रूप में हैं, दोनों सहेलियों के रूप में विराजित हैं। और पुरुष ने बस इतनी सारी बात कहलवा दी बादल के माध्यम से कि उसकी एक और उन्होंने कहलवा दिया कि भाई खूब है मंजू भी। तो बस एक दोनों में कितना अंतर है, तो बस इस वाक्य से मनीषी के माइंड में तुरंत सवाल आ जाता है। और वह कहता है कि आपको मंजू बहुत अच्छी लगती है। ना ना एकदम नहीं, मुझे अनाथ नाथों से डर लगता है। बाबा रे, कैसा कड़वा सत्य बोलते हैं। अच्छा मनु, मनी, मंजू की भी तो कोई माँ नहीं है। मनीषी कहती, जी हाँ, इसकी माँ बचपन से मर गई थी, पर मेरी माँ जिंदा है। बादल कहता है, सुना तो है पर देखा नहीं। मनीषी कहती, आज देख लेना। बादल कहता है, क्या, क्या कहा। ओहा, मौसी कहती थी आज तुम्हारी माँ आ रही है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए ना कि तुम विश्वास ही नहीं करती थी। मनीषी, नहीं नहीं, यह बात नहीं। बादल कहते हैं, तब। मनीषी कहती है, मैं बताती हूँ, उसका कारण यही था कि आप मुझ पर शंका करने लगते हैं। बादल ने कहा। मनीषी कहती, नहीं नहीं, यह बात नहीं, यह बात नहीं। बादल कहता है, तो क्या बात है। मनीषी, मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, मैं उससे नफरत करती हूँ।
अरे बाप रे, ये क्या कर दिया है अब। ये तो उलट कर दिया है बच्चों ने। ये भी अच्छा। हो गया ना अभी। जी मैम। अरे यार, ये क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, ये पेज तो चला गया अपना, हो गया। मैं उनसे नफरत करती हूँ, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। तो यह बात मुझे पहले बतानी थी। पर खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो कब आ रही है? मनीषी कहती है, बस अभी कभी भी आ सकती है। बादल कहता है, तो फिर तुम उनका स्वागत करने को तैयार हो जाओ। मनीषी कहती, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं उससे नहीं मिल सकती, मैं उससे नफरत करती हूँ, मैं उसे देख ही नहीं सकती, मैं उसे मार डालूंगी। बादल कहता, यह तो और भी अच्छा होगा। मनीषी कहती, आप तो मजाक करते हैं। बादल कहता है, मजाक करता हूं? ये तूफान मैंने मचा रखा है। चलो उठो, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मनीषी कहते, स्वामी मैं बहुत दुर्बल हूं, मैं आपको कैसे समझाऊं। और मंजू का तेजी से प्रवेश। मंजू आती है। मनी, मनी, माँ आ गई। मनीषी कहती, क्या? बादल कहता है, माँ आ गई? कहा? मनीषी कहती, नहीं नहीं, दरवाजे बंद कर दो। वह नहीं आ सकती, वह आ नहीं सकती है, मैं उससे नहीं मिलूंगी स्वामी, मैं उससे नहीं मिलूंगी, उसे देख नहीं सकती मुझे। बादल कहता, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें माँ का स्वागत करना होगा। मनीषी कहती, नहीं नहीं, मैं स्वागत नहीं कर सकती, मैं उसका अपमान करूंगी, मैं उसे घर से निकाल दूंगी। डॉक्टर कहता है, किसे घर से निकाल दोगे? शायद माँ को, लेकिन वह तो आ ही नहीं रही। मनीषी कहती है, नहीं आ रही? बादल कहता है, आपसे किसने कहा? डॉक्टर कहता है, उसी ने, अभी इधर आ रहा था तो रास्ते में मिल गई। मनीषी कहती है, मेरी माँ आपको मिल गई? आप उसे जानते हैं? डॉक्टर कहता है, उसने स्वयं ने बताया कि वह मनीषी की माँ है। देखिए, डॉक्टर का प्रवेश हो जाता है उनके घर में, और वह डॉक्टर के साथ भी बात करना चाहती मनीषी। और क्या करते हैं कि डॉक्टर ने ही बता दिया कि वह मनीषी की माँ है, और वह अब उसके घर नहीं जाएगी। मनीषी कहती है, क्यों नहीं जाएगी? डॉक्टर कहती थी, मनीषी मुझसे नफरत करती है, वह मेरी सूरत नहीं देखना चाहती, वह समझती कि मेरे आने से उसके सुखी जीवन में तूफान आ जाएगा। बादल कहता है, यह कहा उन्होंने? समझदार जान पड़ती है। मनी तुम्हारी माँ? मनीषी कहती है, वह इस समय है कहा? डॉक्टर कहता है, इस समय मेरे घर पर है। बादल कहता है, तो आप उन्हें अपने घर ले गए? डॉक्टर कहता है, मैं उसे क्यों ले जाता, घर उसी का है। मनीषी कहता है, क्या? क्या कहा, घर उसी का है? डॉक्टर कहता, हाँ बेटी, जो मेरे घर की मालकिन है वही तुम्हारी माँ है। मनीषी कहती, क्या? बादल कहता, हाँ मनी, जिसे अब तक मौसी कहती आई हो वही तुम्हारी माँ है, उनसे नफरत कर सको तो। मनीषी बीच बीच में नहीं नहीं इस प्रकार से करती रहती है। मनीषी पागल सी, नहीं ये सब गलत है, ये नहीं हो सकता, भागती है। पुकारता हुआ बादल उसके पीछे पीछे जाता है। मनी, मनी, तुम कहाँ जा रही हो? डॉक्टर कहता है, वो माँ के पास जा रही है। कबीर साहब कहते हैं, हमको भी चलना चाहिए, चलने में ही सुख है। आओ बादल, आओ मंजे। मंजू, डॉक्टर और बादल तेजी से बाहर जाते हैं, आंखों में पानी भरे। मंजू भी पीछे पीछे चली जाती है। और इस प्रकार से हमारी इस एकांकिका को यहाँ पर समाप्ति मिल जाती है। ये सारे पेजेस शायद वैसे ही बना दिए बच्चों ने। हाँ, अब ठीक हो गया। क्लियर हो गया आप लोग? ये एकांकिका आपको समझ में आई? किसी को कोई सवाल? यस, यस मैम, नो मैम। हाँ, जब किसी को कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
प्लीज यू डिस्कस इट। ये आपकी पूरी एकांकिका आपकी आंखों के सामने है, आपको सवाल होते हैं तो भी कीजिए, आपको कोई डिस्कशन करना है वो भी कीजिए। आप लोगों का स्वागत है, मंच खुला है आपके लिए। और एक सूचना बेटा आप लोगों को देनी थी। सूचना कुछ इस प्रकार से, शायद कल भी सूचना आपको दी थी, आज फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हिंदी भाषा से रिलेटेड हो, हिंदी प्रेमी हो, तो हिंदी प्रेमी होने के नाते हम आपसे विनम्र गुजारिश कर रहे हैं कि आपका जो शारदीय निकलता है, एफवाई में आपने देखा होगा, तो शारदीय में अभी इस समय में आप लोगों को आर्टिकल लिख कर देना है। आर्टिकल के विषय आपके सम्मुख रखना चाहेंगे कि कोविड-19 और आज की जो स्थिति है, या ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है, या कोविड-19 का हमारे मानसिकता पर या जनमानस पर कैसा प्रभाव रहा, या कलाओं पर कैसा प्रभाव रहा, ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि क्या हम संस्कृति के अपने संस्कारों के निकट पहुंचे, या हम अपने संस्कारों से दूर हटते चले गए, तो कोविड-19 का जनमानस पर होने वाला प्रभाव, इस विषय पर भी आप लोग लिख सकते हो। कविता भी बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप लोगों को लिखना होगा। क्लियर है? आप में से कितने लोगों की तैयारी है लिखने की? मैम मेरी। कौन बात कर रहा है मेरी करके? मैम पूजा शर्मा, मैंने आपको भेज दिए, हाँ, सिर्फ स्टोरी बाकी है मैम मेरी। ओके। नेहा है जुड़ी हुई, पल्लवी जुड़ी है, पूजा पाटिल है, प्रीति वीरेंद्र है, पूनम पवार है, रीना सपकाड़े और पूजा शर्मा। अब देखिए, इतनी 7 लड़कियों में से 8 लड़कियों में से केवल मात्र पूजा का रेडी है मैटर। आप लोगों की किसी की इच्छा है कि बेटा लिखने की? कविता है, स्टोरीज है, जो भी कुछ लिखना चाहते हो आप लोग? क्या आप लोग कुछ लिखना चाहते हो? किसी की कुछ लिखने की इच्छा है? कोई भी लिखना नहीं चाहता? कुछ भी लिखिए, जरूरी नहीं है कि ये जो विषय दिए कि इन विषयों के साथ बन जाइए, कोई भी लिखिए। जो विषय आपको अच्छा लगे उस विषय के साथ आपको लिखना आना चाहिए। दो, ठीक है, चलो ये विषय आपसे शेयर करना था, कर दिया। आपकी मर्जी होती है तो आप लोग लिखते रहिए। और आपसे डिस्कशन ये करना था कि जैसे आप सभी लोगों से पता है कि हमारा पहली एकांकी समाप्त हो गई है, दीपदान, दूसरी माँ समाप्त हो गई है। दीपदान के प्रश्न बनाकर डाले क्या किसी ने? कितने लोगों के प्रश्न मैम तैयार हो? डाले थे आपके पास, हाँ, मैंने डाले थे ना मैम आपके पास। केवल पूजा के, और बाकी के लोग? बाकी के लोगों का क्या कहना है? हम्म, सभी लोग बनाते रहिए बेटा, इस प्रकार के प्रश्न जो आप लोग बनाओगे तब आपको याद आ जाएगा उस एकांकिका में क्या है। ये प्रश्न आपके लिए है, लेक्चर्स आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है। फायदा आपका होगा, हमारा फायदा इसमें कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमारी 2 एकांकें समाप्त हो चुकी हैं। आपके इस एकांकिका के भी प्रश्न बनाकर हमारे पर्सनल मोबाइल पर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी टेस्ट हमें लेनी है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपकी 2 टेस्ट बन जाए या 3 टेस्ट बन जाए। एक टेस्ट आपकी एकांकिका पर हो कि एकांकी किसे कहा जाता है, और एक टेस्ट आपकी दीपदान पर हो, और दूसरी टेस्ट आपकी माँ इस एकांकिका पर हो। तो इस प्रकार की जो एकांकियां आपको पढ़ने के लिए बताई गई है, पढ़ाने के लिए दी गई है, हर एक एकांकिका को हम इसी प्रकार से बनाते रहें, एक एक गूगल फॉर्म के जरिए बनाते रहें। तो हो सकता है कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म बनाते हुए आप लोगों को वह एग्जाम देने की आदत पड़ जाए, और उस आदत के कारण आपकी जो ओरिजिनल एग्जाम होती है उस देने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। यही हमारा प्रयोजन है। क्लियर हो गए आप लोग?
जी मैम। हाँ, तो बनाकर डाल दीजिए। प्रश्न बनाने के लिए आपको बता दिया है, ये होमवर्क है, तो आज के आज शाम तक प्रश्न हमारे पर्सनल मोबाइल पर आ जाने चाहिए। मैटर आपके गूगल क्लासरूम पर डाल दिया है, इस मैटर को आपके पास रखिए, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, जी मैम। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में हम लोग। ओके जी मैम। ओके, ठीक है। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे।